आखिर कब तक ऐसे बोलोगे कि कल करूंगा? शायद तुम्हें पता होगा कि वही कल है जो तुमने कल बोला था। तुम्हारी जिंदगी के न जाने कितने साल गुजर गए यही बोलते बोलते कि कल करूंगा। पता होगा कल का कभी कल नहीं आता। मैं बताऊं, प्रतिदिन तुम्हारे समय नहीं जा रहा, तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा जा रहा है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुना दूं जिससे तुम्हें साथ समय की कदर करना सीख जाओ। चलिए शुरू करते। एक गांव में एक रवि नाम का लड़का रहा करता था जिसकी बहन का नाम सीमा था। वो एक ही घर में रहा करते जिसमें रवि बहुत ज्यादा आलसी था। वो हर काम कल पर टाल देता था। रवि अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा होता है और उसके चारों ओर कमरे की बहुत सारी गंदगी पड़ी होती है और उसके एक कोने में प्रोजेक्ट की अधूरी फाइलें पड़ी होती हैं। जब भी उसकी बहन सीमा उसके कमरे के अंदर आ जाती है और बोलती है, रवि फिर से लेटे हो? तुम्हें पता है तुम्हारे ऑफिस से 2 बार कॉल आ चुकी है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा हुआ है या नहीं? रवि आलस्य में उठता है और बोलता है, दीदी इतनी जल्दी किस बात की है? कल तो है ही, कल कर लूंगा। रवि की बहन चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हारे कल का कोई भरोसा है या नहीं? ये आदत तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ेगी। रवि बोलता है, दीदी मैं कल कर लूंगा, सब सेट कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। तभी कमरे में एक अजीब सी आवाज गूंजती है और एक तेजी से रोशनी फैलती है और तभी एंट्री होती है समय की। समय ने रवि से गंभीर स्वर में बोला, रवि तुम्हारे कल की आदत ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। रवि डरते हुए बोला, आप कौन है? समय ने जवाब दिया, मैं हूँ समय। मैं उन लोगों के जीवन में जाता हूँ जो समय की कदर नहीं करते। तुम्हें तुम्हारे भविष्य की सच्चाई दिखाने आया हूँ। समय ने बोला, रवि आओ मैं तुम्हारे कल का अंजाम दिखाता हूँ। समय ने अपनी घड़ी घुमाते हैं और कमरे का माहौल चेंज हो जाता है। रवि और सीमा अचानक से अंधेरे कमरे में पहुंच जाते हैं। रवि अपने भविष्य में पहुंच जाता है। रवि देखता है कि एक कमजोर उदास भविष्य का रवि एकांत में बैठा है। उसके चारों अधूरी किताबें और टूटी हुई उम्मीद के साथ निशान है। रवि देखता है, ये मैं ही हूँ जिसने हर काम कल पे टाल देता था, समय की कदर नहीं की, सपनों को साकार नहीं किया। आज मेरे पास सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं है। रवि रोते हुए समय से कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं बनना चाहता। समय ने गंभीर स्वर में कहा, ये तुम्हारा एक संभावित भविष्य है लेकिन अभी भी तुम्हारे पास मौका है। समय बाबा ने अपनी घड़ी घुमाया। रवि और सीमा एक सफल रवि के भविष्य में लेके गए। तभी रवि और सीमा एक शानदार ऑफिस में पहुंच जाते हैं और देखते हैं वहाँ एक अच्छा खुशहाल रवि काम कर रहा होता है। समय बाबा ने बोला, ये है तुम्हारा दूसरा भविष्य, वो रवि जिसने समय की कद्र की और हर काम समय पर किया। अगर तुमने आज को महत्व दिया तो तुम्हारा आने वाला वक्त ऐसा होगा। रवि समझ गया और वह ठान लिया वो अपनी जिंदगी बदलेगा। रवि अचानक अपने कमरे में लौट आता है और वह घबराकर चारों तरफ देखता है और तुरंत काम पर लग जाता है। समय बाबा दूर से देखते हैं और मुस्कुराते हुए गायब हो जाते हैं। मैं जाते जाते बस यही कहूंगा, समय की कद्र वो जानते हैं जो इसे खो चुके हैं। आज ही तुम्हारे पास अच्छा समय और उसे समय को महत्व दे। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।